ये समझते हैं कि आप केस करके जो है वो आप जो है वो उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे वीजा ले सकते हैं। तो ये हमारी एज ए पाकिस्तानी जो है वो गलत फहमी है। उन्होंने जो है वो अपॉइंटमेंट ली थी इटली की स्टूडेंट वीजा के लिए, वकील किया था इन्होंने, रिकूर्सो की थी इन्होंने, एम्बेसी के ऊपर केस किया था इटली के अंदर के एम्बेसी जो है वो जो पाकिस्तान में इटली एम्बेसी है वो इनको जो है वो वीजा नहीं दे रही है, वीजा जमा करवाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रही। तो इन्होंने इटली के अंदर जो है वो वकील किया था और वकील करके इन्होंने जो है वो एम्बेसी को जो है वो प्रेशराइज किया कि तुम कौन होते हो हमें जो है वो एप्लीकेशन जो है वो अपॉइंटमेंट ना देने के, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो ये तलहा अहमद साहब हैं जिन्होंने उनके ऊपर जो है वो केस कर दिया था। तो अब जो है वो इनके माशाल्लाह, क्योंकि सीजीपीए भी माशाल्लाह इनके 3.8 हैं, 2022 में इन्होंने बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, लेकिन अम्बेसी इन्होंने जो है वो अम्बेसी को तड़ी लगाई थी, तो अम्बेसी ने इनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आए, मोस्ट वेलकम, पेपर जमा करवाएं, वीजा तो आपने फिर हमसे ही लेना है। तो यही चीजें हम आपको समझाते हैं कि जोर जबरदस्ती के साथ आप पाकिस्तान में जो है वो अगर आपके पास सोर्सेज हैं तो आप पाकिस्तान में जो है वो किसी को डरा सकते हैं, किसी को धमका सकते हैं, किसी जज को, किसी पुलिस वाले को, किसी सरकारी अफसर को, किसी को। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी का हक मारने की कोशिश करेंगे या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, या आप ये समझते हैं कि आप केस करके जो है वो आप जो है वो उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे वीजा ले सकते हैं, तो ये हमारी एज ए पाकिस्तानी जो है वो गलत फहमी है। अब ये जो तलहा साहब हैं इन्होंने कुछ भी नहीं तो 1,000 रुपया को 3-4 लाख रुपया कोई जंड खा गया होगा, कोई 3-4 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे वकील खा गया होगा, कोई अंदर में जो जिसने ये रिकूर्सो करवाई होगी कोई 2 लाख वो खा गया होगा। अब ये जो तलहा साहब हैं मेरे एक रफ्ज़े आइडिया के मुताबिक ये कुछ जो है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का टीका लगवा के, तो अब इनको समझ आई है कि मैं जो है वो अब क्या करूं, अब मेरे लिए जो है वो नेक्स्ट क्या है। तो इसलिए हम हमेशा से कहते हैं कि जिस मुल्क में आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़े आप उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए, आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में चला जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि तलहा साहब है तो ये 30-29 मुल्क छोड़ के तो इन्होंने क्या जी इटली के उत्ते ही पर्चा करना, तो पर्चा करके ऐसी पेपर लेने ने, तो इनका पर्चे की वजह से इनको जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। अब जो है वो तलहा साहब अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आइट्स करें, आइट्स के साथ आपके नंबर माशाल्लाह अच्छे हैं, कोई मसला नहीं है। 2022 में आपने किया था, 4 साल आपने पूरा जोर लगा के देख लिया है, अब जोर जो है वो किसी और मुल्क में लगाएं, रोमानिया में अप्लाई कर लें, स्लोवेनिया में कर लें, लटविया में कर लें, आप जो है वो क्रोएशिया में अप्लाई कर लें। अगर आपने का मकसद जो है वो यूरोप में आना है या इटली में ही जाना है तो आप किसी और वाया से भी वहां पे पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने डायरेक्ट जो है वो इटली में ही जाना है, आप रोमानिया का वीजा लेके भी इटली में जा सकते हैं।